तो आज होती है UFC 2026 की सीजनल प्रेस कॉन्फ्रेंस, जहां पर UFC 324 से जस्टिन गेची और पैडी पिमलेट, केला हैरिसन और अमांडा न्यूनेस, शॉन ओमेली और सॉन्ग यडोंग और इवन वाल्डो कॉर्टेस अकोस्टा एंड डेरिक लुइस भी थे। वेरेस UFC 325 से अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की और डिएगो लोपेज, और बस हमें इतने ही फाइटर्स के बारे में बताया गया था, यानी कि इन्हीं के बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी। बट इन्हीं के साथ हमें एक सरप्राइज भी मिला। BMF चैंपियन मैक्स होलोवे फाइट करने वाला है चार्ल्स डू ब्रोंक्स ओलिवेरा के साथ, और ये फाइट होने वाली है UFC 326 में। फाइनली जो रूमर चल रहे थे वो ट्रू निकले, क्योंकि एक टाइम पर अरमान भी मांगने लगा था BMF का शॉट, बट अब ये कंफर्म हो जाता है कि मैक्स होलोवे के साथ चार्ल्स ओलिवेरा रीमैच फाइट करने वाला है, और ये फाइट हो रही है BMF बेल्ट के लिए। और गुड न्यूज हमें सुनने को मिलती है, जहां पर अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की समवट कंफर्म कर देता है कि वो रिटायरमेंट नहीं ले रहा है। कुछ दिन से बहुत ज्यादा रूमर चल रहे थे, लिरॉन मर्फी ने भी इसकी बात की थी कि ये प्रोबेबली अलेक्जेंडर की लास्ट फाइट है, जहां पर वो अपनी होम कंट्री में फाइट कर रहा है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया का कार्ड है 325 का। तो फाइट के बाद वो रिटायरमेंट लेने वाला है। तो गुड न्यूज ये है कि अलेक्जेंडर रिटायरमेंट नहीं लेने वाला है, बल्कि अगर वो फाइट को विन करता है तो वो नेक्स्ट ओपोनेंट के लिए रेडी हो जाएगा। एंड में हम देखते हैं शॉन ओमेली के फेस ऑफ को, जहां पर जब वो सॉन्ग यडोंग के साथ फेस ऑफ करता है तो फेस ऑफ में वो कोविड मास्क को लगा लेता है, और सब जानते हैं कि उसने क्यों लगाया। सॉन्ग यडोंग चाइना से बिलोंग करता है, और इसके अलावा तुम बोल सकते हो डेरिक लुइस ने थोड़ी सी ट्राई की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस को फनी बनाने की। एंड में डेरिक लुइस से एक फनी क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि आफ्टर द फाइट वो कैसे सेलिब्रेट करने वाला है अपनी वाइफ के साथ, और ये चीज डिटेल में बताए। अब इसके अलावा ज्यादा कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ नहीं है, क्योंकि यहां पर हार्डली ये प्रेस कॉन्फ्रेंस 19-20 मिनट्स की गई है, और क्योंकि इतने ज्यादा फाइटर्स प्रेजेंट थे तो इसीलिए हर किसी से बहुत कम क्वेश्चंस पूछे गए। तो ओवरऑल बहुत ही सिंपल सी प्रेस कॉन्फ्रेंस, बट इसी के साथ स्टिल मैं समवट चाहता था कि पैडी पिमलेट प्रेजेंट है तो क्यों नहीं उससे इलिया टुपुरिया के क्वेश्चंस पूछे गए या फिर अरमान के क्वेश्चंस पूछे गए। आई मीन डेफिनेटली पैडी पिमलेट वहां पर बहुत ही इंटरेस्टिंग से आंसर देता, बट मिस्ड अपॉर्चुनिटी तुम मुझसे बोल सकते हो। और अब इसके बाद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो मेन हाइलाइट्स थी उनकी अगर बात करें तो जस्टिन गेची स्टार्टिंग में ही बोल देता है कि वो डिसअपॉइंटेड नहीं है कि वो इंटरम बेल्ट के लिए फाइट कर रहा है, ना कि अनडिस्प्यूटेड बेल्ट के लिए, क्योंकि इलिया टुपुरिया का किसी को भी नहीं पता था कि वो कब फाइट करेगा। वो खुद भी ये बोले जा रहा था कि जब इलिया फाइट करेगा तभी वो भी फाइट करने वाला है, बट अब क्योंकि इलिया टुपुरिया फाइट नहीं कर रहा तो इंटरम बेल्ट के लिए वो फाइट कर रहा है पैडी के साथ। पैडी की बात करें तो वो भी ये बोलता है कि वो कुछ टाइम से इलिया टुपुरिया की फाइट के लिए ट्रेन कर रहा था, बट इलिया फाइट नहीं कर रहा, तो अब वो इंटरम बेल्ट के लिए फाइट कर रहा है, जहां पर बेशक तुम इसे फेक बेल्ट बोलो, बट जब तक इलिया टुपुरिया वापस नहीं आता है यही इंटरम बेल्ट एक रियल बेल्ट है। अब ओवरऑल दोनों के बीच में पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट थी। ऑल्दो पैडी पिमलेट ने ऑनलाइन काफी कुछ बोला है जस्टिन के बारे में, बट यहां पर पैडी पिमलेट बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दे रहा था। इनफैक्ट एक टाइम पर पैडी से ये भी बोला जाता है कि वो इलिया टुपुरिया को नेम से बुला रहा है एल चोरिजो, यानी कि उसे सॉसेज बुला रहा है, तो क्या वो जस्टिन को भी कोई नाम देना चाहता है? तो पैडी यहां पर हंसकर मना कर देता है, बट जस्टिन गेची खुद ही बोल देता है कि काफी इजी है उसका फन बनाना, जहां पर वो अपने नाम को जस्टिन गेचीज बोल देता है। अब इसको लेकर जस्टिन और पैडी हंस तो रहे होते हैं, बट सच बोलो तो ये जोक इतना फनी नहीं था। मे बी 30+ ऑडियंस के लिए फनी हो, बूमर जोक तुम इसे बोल सकते हो। और इसके बाद पैडी पिमलेट बोलता है कि वो जॉन विक वाली गलती नहीं करने वाला है, जहां पर उसने जस्टिन को सिम्पसन वाले कार्टून से रिलेट किया था, और उसके बाद जस्टिन ने उसे नॉकआउट कर दिया था। तो पैडी ने यहां पर ट्रैश टॉक नहीं की है, वो कुछ भी नहीं बोलता है जस्टिन को, वो बस इतना बोलता है कि वो फाइट में देखने वाला है कि उसे फाइट ऑफ द नाइट और परफॉर्मेंस ऑफ द नाइट दोनों बोनस मिल जाए। दूसरी साइड जस्टिन गेची की बात करें तो जिसके लिए लोग अभी भी जस्टिन को माफ नहीं करते हैं, वो बात जस्टिन गेची फिर से ले आता है, जहां पर जस्टिन से पूछा जाता है कि पहली बार जब उसने इंटरम बेल्ट को विन किया था, यानी कि टोनी फर्ग्यूसन के अगेंस्ट, तो वो बेल्ट को फेंक देता है ग्राउंड में, तो क्या इस बार वो डिफरेंट अप्रोच के साथ आ रहा है? तो यहां पर जस्टिन बता रहा होता है कि उस टाइम पर वो जानता था कि हबीब नूरमागोमेडोव उसका नेक्स्ट ओपोनेंट है, और वो बेल्ट एक रियल बेल्ट नहीं है, बल्कि रियल बेल्ट हबीब के पास है। बट हाँ, इसी के साथ इंटरम बेल्ट बहुत ज्यादा आइडेंटिकल है, जहां पर उन्हें पे मिलती है चैंपियन वाली, और इसके बाद गारंटी टाइटल शॉट भी मिल जाता है। तो इस बार भी वो देखने वाला है कि वो इलिया टुपुरिया के साथ बेल्ट के लिए फाइट करे, और वो वंस अगेन एक स्पॉइलर बनने वाला है, जहां पर पहले भी उसने हबीब और टोनी की फाइट नहीं होने दी थी, तो एग्जैक्टली वो यहां पर भी यही करेगा। तो कौन वो कोविड के टाइम को भूल सकता है, जहां पर शॉर्ट नोटिस में आता है जस्टिन गेची और टोनी फर्ग्यूसन को बीट कर देता है। वो नॉट ओनली टोनी फर्ग्यूसन को बीट करता है, बट जो एल कुकुई टोनी फर्ग्यूसन था उसे जस्टिन गेची ने फाइट में एंड कर दिया था। इसके बाद केला हैरिसन और अमांडा न्यूनेस की बात करें तो यहां पर आउट ऑफ नोवेयर रोंडा राउजी पर शॉट्स फायर हुए, जिधर रिपोर्टर केला हैरिसन को बोल रहा होता है कि लास्ट टाइम जब अमांडा ने एक ओलंपिक मेडलिस्ट के साथ फाइट की थी तो उसने परफेक्ट फाइट की थी, और जैसे ही ये उसने बोला एकदम से केला हैरिसन
उसे इंटरप्ट करके बोलती है ब्रॉन्ज मेडलिस्ट। तो ओलंपिक में रोंडा को मिला था ब्रॉन्ज मेडल, वेयरएज केला हैरिसन 2 बार गोल्ड मेडल को जीती है। तो यही डिफरेंस केला हैरिसन बता रही होती है कि रोंडा राउजी से उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। अमांडा की बात करते हुए केला हैरिसन ने बोला कि बेशक अमांडा गोट है, बट राइट नाउ वो है बेस्ट फाइटर इन द वर्ल्ड। तो वो अमांडा न्यूनेस को बीट करने वाली है, और जब वो अमांडा को बीट कर देगी तो क्या फिर उसको टोटल 3 बेल्ट्स मिलेंगी। 3 बेल्ट्स इसलिए क्योंकि एक तो केला हैरिसन के पास ही है और अमांडा न्यूनेस के सामने 2 बेल्ट्स थी। अमांडा की बात करें तो जो केला ने उसके ऊपर कमेंट मारा था उसी को लेकर अमांडा ये बोलती है कि उसने अपनी दोनों बेल्ट्स को अर्न किया है, वो डिजर्व करती है डबल चैंपियन बनना, और केला भी अपनी बेल्ट को डिजर्व करती है। तो जब वो दोनों फाइट करेंगे तभी पता चलेगा कि कौन सा रियल चैंपियन है। इसके बाद मैक्स होलोवे और चार्ल्स ओलिवेरा की बात करें तो ज्यादा कुछ यहाँ पे इंटरेस्टिंग नहीं हुआ है, बट मैक्स होलोवे ये बोलता है कि 11 साल पहले जो उनका अनफिनिश्ड बिजनेस था वो चीज वो फाइनली खत्म करने वाले हैं। यानी कि जब पहली बार दोनों ने फाइट की थी तो वहां पर चार्ल्स ओलिवेरा इंजर्ड हो गया था। बेशक मैक्स होलोवे विन किया था, बट चार्ल्स ओलिवेरा को इंजरी भी हो गई थी। तो यही चीज मैक्स होलोवे बोल रहा है कि इस बार वो इस चीज को ओवर करेंगे। इसी के साथ थोड़ी देर के बाद मैक्स होलोवे से गेम के बारे में भी पूछा जाता है। तो बहुत ही रैंडम सा क्वेश्चन, यूएफसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और यहाँ पर मैक्स से गेम्स के बारे में पूछा जा रहा है। ओलिवेरा की बात करें तो वो यही बोलता है कि वो इसी फाइट को लेकर फोकस है, जो पास्ट में हुआ वो चले गया, उस पे वो ध्यान नहीं दे रहा है। और इसी के साथ अगर वो मैक्स होलोवे को बीट कर देता है और अगर उसकी किस्मत में हुआ तो एक और बार वो फाइट करने वाला है फॉर द अनडिस्प्यूटेड लाइट वेट बेल्ट। फॉर श्योर चार्ल्स ओलिवेरा डिजर्व करेगा टाइटल शॉट। आई मीन मैक्स होलोवे बस एक फाइट दूर है टाइटल शॉट के। तुम इसे एंटरटेनमेंट बेल्ट बोलो, कुछ भी बोलो, बट एंड ऑफ द डे ये एक बेल्ट है। मेन इवेंट में दोनों की फाइट हो रही है, तो अगर ओलिवेरा मैक्स होलोवे को बीट कर देता है तो व्हाई नॉट चार्ल्स ओलिवेरा फिर से फाइट कर सकता है लाइट वेट बेल्ट के लिए। अब बस ये मत पूछना कि अरमान सरूकिन का क्या होगा, नो आइडिया उसके साथ क्या होने वाला है, क्योंकि वो तो मैक्स होलोवे को कॉल आउट कर रहा था बीएमएफ बेल्ट के लिए, बट अब ना तो उसे इंटरम बेल्ट की अपॉर्चुनिटी मिली है और ना ही उसे अब बीएमएफ फाइट मिली है। अब इसके बाद पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सबसे फनी फाइटर था यानी कि डेरिक लुइस की बात करते हैं, जिधर वो ये चीज फिर से कंफर्म कर देता है कि फाइट को विन करने के लिए अगर उसे करना पड़ा फाउल तो वो रेडी है फाउल करने के लिए, जहां पर वो अकोस्टा को आई पोक भी कर देगा, उसे नट शॉट भी मार देगा, जो भी नेसेसरी है वो करेगा फाइट को विन करने के लिए। सबसे ज्यादा चीयर्स मिलती है डेरिक लुइस को, वो हर किसी को हंसा रहा होता है। और जब वाल्डो कॉर्टेस अकोस्टा ये बोलता है कि वो उसे नॉकआउट करने वाला है, तब भी डेरिक लुइस अकोस्टा को चिल आउट करने के लिए बोलता है। वो ये बोलता है कि ऐसा नहीं होने वाला है। और आजकल जो यूएफसी में बेटिंग की बहुत ज्यादा कॉन्स्पिरेसी चली है, तो वो अभी बोल देता है कि उस पे सारा मनी लगा दो कि वो पहले ही एक्सचेंज में अकोस्टा को नॉकआउट करने वाला है। अब इसका रिप्लाई कॉर्टेस अकोस्टा इंग्लिश में देता है। अब ऑब्वियसली उसकी पहली लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, तो उसका एक्सेंट वैसा नहीं है, तो समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, तो इसीलिए डेरिक लुइस बोलता है कि उसे समझ में नहीं आया। फिर जो ट्रांसलेटर था वो जब प्रॉपर इंग्लिश में बोलता है कि वाल्डो कॉर्टेस अकोस्टा बस यही बोल रहा है कि वो प्राइम में है तो वो उसे बीट करने वाला है, तो डेरिक लुइस तब भी बोल देता है कि अब भी मुझे समझ नहीं आया। पूरे क्राउड को तुम बोल सकते हो हंसाया डेरिक लुइस ने। जब मैं भी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था तो डेरिक लुइस की ही सबसे फनी सेगमेंट थी। वेरएस इसके बाद अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की और डिएगो लोपेस की बात करें तो अलेक्जेंडर से पूछा जाता है कि इस रीमैच में कौन सबसे ज्यादा बेटर परफॉर्म करेगा, तो अलेक्जेंडर यहां पर बोलता है कि डेफिनेटली जो उसका एक्सपीरियंस है वो उसे ज्यादा हेल्प करने वाला है। जहां पर हर किसी को पता है कि डिएगो लोपेस कौन से गेम प्लान के साथ आने वाला है, यानी कि लोपेस फाइट को उसकी तरफ लेके आने वाला है, और यही गेम प्लान के साथ डिएगो लोपेस आएगा भी, क्योंकि अगर वो चेंज करता है गेम प्लान तो ये उल्टा उसे ज्यादा बेनिफिट करेगा। ऑल्सो इसके साथ वॉल्क ये भी बोलता है कि उसने डिएगो लोपेस के हार्ड पंचेस को पहली फाइट में ले लिया था, तो स्टिल उसकी है चिन, बट ऑब्वियसली ये फाइट है तो फाइट में वो हिट होने वाला है। डिएगो लोपेस की बात करें तो यहां पर जब लोपेस को बोला जाता है कि काफी लोग क्रिटिक कर रहे हैं कि उसे फिर से टाइटल शॉट मिला, तो लोपेस यहां पर बस 2 ही वर्ड्स बोलता है, स्टॉप क्राइंग। अब जैसे कि अलेक्जेंडर ने एक्सपीरियंस की बात की थी कि उसका एक्सपीरियंस ज्यादा भारी है लोपेस की यंग एज से, तो यहां पर लोपेस खुद की एक्सपीरियंस की बात करते हुए बोलता है कि अलेक्जेंडर के साथ जो उसने पहली फाइट की थी वो उसका सबसे पहला मेन इवेंट था, यानी कि पहली बार उसने 5 राउंड्स फाइट की थी। तो अब उसे पता चल गया है, उसने एडजस्टमेंट्स कर लिए हैं, उसके पास भी काफी एक्सपीरियंस है, तो वो फाइट को विन करने वाला है। इसके बाद शॉन ओमेली और सॉन्ग यडोंग की बात करें तो क्योंकि अब शॉन ओमेली काफी टाइम के बाद 3 राउंड्स की फाइट कर रहा है, तो एक्चुअली में शॉन ओमेली काफी हैप्पी है कि उसे बस 3 राउंड्स की ही फाइट करने पड़ रही है, तो वो लव करेगा कपल ऑफ ईयर्स के लिए 3 राउंड्स का बैंटवेट चैंपियन बनना। और इसी के साथ सॉन्ग की बात करते हुए ओमेली ये बोलता है कि सॉन्ग यडोंग एक टफ फाइटर है, बट वो रियली बिलीव करता है कि वो उसकी लाइट्स आउट करने वाला है, तो वो डेफिनेटली देख रहा है नॉकआउट का। और सॉन्ग यडोंग की बात करें तो वो यही बोलता है कि जब वो शॉन ओमेली को बीट कर देगा तो डेफिनेटली उसे नेक्स्ट टाइटल शॉट मिलने वाला है। तो बेसिकली अभी हम बोल सकते हैं 4 फाइटर्स लाइन पे लगे नेक्स्ट टाइटल शॉट के। शॉन ओमेली
का इतना नहीं है, बट कल अगर मिराब हार जाता है तो उसके भी चांसेस बहुत ज्यादा बन जाते हैं, जिधर शॉन ओमेली और सॉन्ग यडोंग इनका विनर, और इसी कार्ड में जो उमान नूरमागोमेडोव और डेविसन फिगरेडो की फाइट है वहां से भी जो विन करता है उसे भी नेक्स्ट टाइटल शॉट मिल सकता है। तो एंड ऑफ द डे ये भी मैटर करने वाला है कि कौन सा फाइटर कैसे फाइट को विन करता है। अब एंड ऑफ द प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिर से अलेक्जेंडर पे आते हैं, जहां पर अलेक्जेंडर से इनडायरेक्टली ही ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि उसने सब कुछ अचीव कर लिया है, वो ऑस्ट्रेलिया में फाइट कर रहा है, तो इसके बाद और क्या बचा है। तो गुड न्यूज यहां पर अलेक्जेंडर बोलता है कि उसकी डिवीजन में प्लेंटी ऑफ फाइटर्स हैं जो नेक्स्ट टाइटल शॉट के लिए कॉल आउट कर रहे हैं, तो जिसके साथ भी यूएफसी चाहती है कि वो फाइट करे उसके साथ वो रेडी हो जाएगा फाइट करने के लिए। तो कुछ भी यहां पर डायरेक्टली ना क्वेश्चन पूछा गया ना तो आंसर दिया गया, बट फिर भी ये बात कंफर्म हो जाती है कि अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की रिटायरमेंट नहीं ले रहा है। अब एंड में फिर से डेरिक लुइस पे चलते हैं, जहां पर ये बंदा है जो क्वेश्चन पूछ रहा होता है ऐसे, वो डेरिक लुइस से पूछता है कि फाइट को विन करने के बाद वो कैसे अपनी वाइफ के साथ सेलिब्रेट करेगा। तो हर कोई हंसने लग पड़ता है, केला हैरिसन बैकग्राउंड से बोलने लग पड़ती है कि क्या सबको ये चीज जानने की जरूरत है, और डेरिक लुइस बोलता है कि हर किसी को पता है कि he'll definitely bust them guts up, शायद से यही बोला था, जिसका बेसिकली मीनिंग है कि फुल प्लेजर के साथ वो सब कुछ करेगा। ऑल्सो एंड में डेरिक लुइस से पूछा जाता है कि क्या वो कुछ स्पेनिश में बोलेगा, तो डेरिक लुइस यहाँ पर एल पुतो बोलता है, जिसका ऑब्वियसली सबको पता है मदरफकर मीनिंग है। तो एज यूजुअल बहुत फनी था डेरिक लुइस, बट इसके अलावा जैसे मैंने कहा ये बहुत बेसिक सी प्रेस कॉन्फ्रेंस गई है। अब फेस ऑफ की बात करें तो वाल्डो कॉर्टेज अकोस्टा और डेरिक लुइस का जो फेस ऑफ था वो थोड़ा सा इंटेंस था, वेरस इसके बाद शॉन ओमेली जिस वे से मास्क को पहन के आया था वो बोल सकते हैं काफी वियर्ड सा फेस ऑफ था, जिधर चाइना और कोविड और सॉन्ग यडोंग चाइना से बिलोंग करता है, तो इसी के बेसिस पर शॉन ओमेली ने मास्क को पहना था। हाँ सच में एक बात मैं भूल गया, जस्टिन गेची और पैडी पिमलेट का जब फेस ऑफ खत्म हो जाता है तो अचानक से जस्टिन गेची बैक फ्लिप मार देता है जो परफेक्टली लैंड करता है वो, बट जस्ट इमेजिन अगर वो बैक फ्लिप को बॉच करके हेड पे लैंड होता। अरमान सरूकिन तो यही प्रे कर रहा होगा, बट ऐसा नहीं हुआ है। और बाय द वे ये काफी इंप्रेसिव है कि इस एज में भी जस्टिन गेची बैक फ्लिप को लैंड करते रहे। एंड दैट्स इट गाइस, ये थी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस। डू लेट मी नो इन द कमेंट्स तुम्हारी कौन सी बेस्ट मोमेंट्स थी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।